तुमने कहा प्रेम, मैंने भी कहा प्रेम। तुमने कहा इंतजार और मैं रंगती रही हमारे प्रेम को प्रतीक्षा के धूसर रंगों से। फिर एक दिन तुम आए और कहा कि अब सब खत्म, और मैं अपने अंतस तक काट होती चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है रूंधे कंठ की अभ्यर्थना। रचनाकार हैं स्मिता सिन्हा। रूंधे कंठ की अभ्यर्थना में स्मिता सिन्हा विविध रंगों की, विविध संवेदनाओं की, विविध विचारों की कहानियों के साथ उपस्थित। लेकिन इन कहानियों का जो मूल स्वर है उसमें स्त्री की अपनी सोच, अपने विचार, अपना जीवन, उसका संघर्ष, उसकी पूर्णता, उसकी अपूर्णता, जीवन की सच्चाइयों से दो चार होने की उसकी मनःस्थिति, यह सब कुछ दिखाई देती है। स्मिता सिन्हा का जो पहला कविता संग्रह है बोलो न दरवेश नाम से 2021 में प्रकाशित हुआ था। अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर हैं, पत्रकारिता और बीएड की उपाधि उन्होंने हासिल की है। विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन भी करती रही हैं, तमाम जगहों पे उनकी रचनाएं छपती रही हैं। और आज जानते हैं कि मैं कविता संग्रहों पर अपनी राय रखने की बजाय सीधे रचनाकारों की 4 कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार अपने संग्रह विशेष में किस तरह की रचनाओं के साथ उपस्थित है आपके पास। तो रूंधे कंठ की अभ्यर्थना कविता संग्रह, जिसकी रचनाकार है स्मिता सिन्हा, से जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है सभ्यता के तर्क। और जिस दिन उन्होंने पहली बार दुनिया के फर्क को समझना शुरू किया, ठीक उसी दिन से मैंने समझाया उन्हें एक पशु और मनुष्य के बीच का फर्क। और जिस दिन उन्होंने पहली बार दुनिया के फर्क को समझना शुरू किया, ठीक उसी दिन से मैंने समझाया उन्हें एक पशु और मनुष्य के बीच का फर्क। समझाया क्या होता है एक इंसान का मूल रूप से एक इंसान होना। मैंने समझाया कि जानो क्यों जरूरी है ये फर्क, जानो सभ्यता के विकास की कुछ जरूरी शर्तों को उनके तर्कों के साथ, कि कहीं भी कुछ भी यूं ही बेवजह तो नहीं। पहले मैंने समझाई उन्हें एक मानव शरीर की तमाम जटिलताएं, और फिर समझाया जीवन को। ये भी कि शरीर को समझना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है एक मन को समझना। समझाए उन्हें वे सारे रास्ते जिन पर चलना है उन्हें बिना किसी फर्क के शेष आबादी के साथ, पृथ्वी के उस अंतिम छोर तक। मैंने उन्हें कभी भी उनके अधिकार नहीं समझाए, समझाई तो उन्हें उनकी हदें। हाँ, मैं एक मर्द को पोषित नहीं करना चाहती। इस संग्रह रूंधे कंठ की अभ्यर्थना स्मिता सिन्हा का संग्रह है। इससे जो दूसरी कविता मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है उसके हिस्से के मोती। यह महज एक संयोग था कि उन दोनों को हंसना पसंद था देर तक खिलखिलाना। बेवजह यूं ही वे दुनिया भर की बातें करते, सिर्फ अपनी बातों को छोड़कर। वे अक्सर उस मत्स्यांगना की बात करते जो शापित थी ताउम्र मुस्कुराने के लिए, जो अपने आंसुओं को छोटी छोटी सीपियों में बंद करके रख आती थी समुद्र की तलहटी में, कि एक दिन मिलेंगे उसे उसके हिस्से के मोती। यह महज एक संयोग था कि उस मत्स्यांगना की बात पर अक्सर छलक पड़ती थी उनकी आंखें, और उन आंसुओं में होती थी एक साझी प्रार्थना, एक मौन यात्रा उनके ईश्वर की ओर। स्मिता सिन्हा के संग्रह रूंधे कंठ की अभ्यर्थना
से जो तीसरी कविता मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है स्मृतियों से झरते दृश्य। दरअसल हम एक ऊब के साथ रहने को अभिशप्त हैं। कुछ कहने और चुप रह जाने के बीच की ऊब, कुछ करने या यूं ही निर्लिप्त बने रहने के बीच की ऊब। हम दृश्यों में होकर अपने आसपास के किरदारों से ऊब सकते हैं, नींद में होकर अपने सपनों से भी ऊब सकते हैं, आस्था में बने रहकर अपने ईश्वर तक से भी ऊब सकते हैं। दीमक बने चाटते एक दिन हम किताबों के अंबार से भी ऊब सकते हैं मौसमों, खुशबुओं, स्मृतियों से भी, यहाँ तक कि हम अपने प्रेम तक से भी ऊब सकते हैं। तो क्या ऐसे ही उबती होगी मिसिसिपी जैसी नदियां भी पानी के बढ़ते भार से? उबते होंगे एमाजोनिका पेड़ जैसे पेड़ भी अपनी विशाल पत्तियों की छांव से? तो क्या ऐसे ही उबते रहेंगे हम चरमराती लोकतांत्रिक व्यवस्था से या कि भ्रष्ट होती सत्ता की निर्लज्ज हंसी से? इस ऊब के साथ हम धर्म और शास्त्रों की व्याख्या तो कर सकते हैं, लड़ सकते हैं विचारधाराओं की लंबी लड़ाई, भाषा और व्याकरण की बहस में भी पढ़ सकते हैं, पर नहीं बन सकते एक औसत इंसान जो रोक सके जंगल की बढ़ती उस आग को जिसमें झुलस रहा है एक कस्बा, एक गांव, एक शहर और एक पूरा देश। और स्मिता सिन्हा के संग्रह रूंधे कंठ की अभ्यर्थना से जो चौथी और इस कार्यक्रम की आखिरी कविता मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है शब्दकोश खो रहे हैं। यह इस उदास धरती का एक बेहद उदास समय है जब शब्दकोश खो रहे हैं लगातार, अपने तमाम ताकतवर शब्दों को और तसल्ली भी विलुप्त प्राय है। बावजूद इसके हम खड़े होने की कोशिश में हैं अपने उदास सपनों के साथ इस बेहद उदास समय के खिलाफ। हम शून्य की आंखों से देखते हैं गाजा में पानी की लड़ाई लड़ता, आग में झुलसता बचपन, फिलिस्तीन में उठाई गई कल फिर 3 लड़कियां, चारों तरफ फैलता जा रहा कब्रों का बाजार। हम प्रतिभागी हैं इन विडंबनाओं के, रात्रि की निस्तब्धता में फैलती मृत्यु की वह दुर्गंध और आकाश की वो गहन नीरवता बेचैन करती है हमें और भ्रमित भी। हम फिर भी टिके रहते हैं अपने धारदार तर्कों के साथ अपने अपने पक्ष में कि कोई प्रतिपक्ष पैमाना हो भी नहीं सकता हमारी ईमानदार आश्वस्ति का। हाँ, फिसलते वक्त पर सध कर चलना ही बस जरूरी है अब। क्या तुमने कीचड़ में धंसते हुए नहीं देखा कभी किसी को? क्या ही उम्दा कविताएं हैं स्मिता सिन्हा की। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो रूंधे कंठ की अभ्यर्थना संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सेतु प्रकाशन ने इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 249 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं कि कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह की चर्चा के साथ आपके पास इसी समय उपस्थित होता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी की पाठ्य शैली कविताओं की बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो उनके कार्यक्रम को भी सुन सकते हैं। साहित्य तक आप ही का चैनल है। साहित्य और शब्दों की दुनिया जिंदा रहे, पुस्तक संस्कृति जिंदा रहे, उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर है जो बिना आपके साथ के अधूरा है। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।